हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आ गया हूँ मैं फिर एक बार आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके। तो आज हम बनाएंगे वॉलपेपर ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है। तो अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं इस माई एप्लीकेशन को मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ब्राउज़र। ब्राउज़र इसलिए क्योंकि हम इसमें वॉलपेपर को ब्राउज़ करेंगे ना। तो चलिए फिनिश पे क्लिक करते हैं और ये मेरा ओपन होगा अब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स लिख रहा है यहाँ पे। तो मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन में आ जाए और आपको थोड़ा सा ये वेट करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट लोड हो जाए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा आ चुका है और ये प्रॉक्सी पूछा तो मैं यस कर देता हूँ। तो अब थोड़ा सा हमें और वेट करना है। ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो है वो लोड हो रहा है अभी। तो जब तक ये लोड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड आ रहा है इसका, पर ये कोड अभी रेड से अंडरलाइन है। तो ये इसलिए क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट लोड नहीं हुआ है। तो मैं तब तक गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसमें कुछ इमेजेस डाउनलोड करूँगा जो कि हम अपने ऐप में यूज़ करेंगे। तो मेरा गूगल ओपन हो चुका है लगभग, देख सकते हैं ये ओपन हो गया। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गो PNG। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो आइकन PNG और सर्च करता हूँ और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद तो लिंक्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ लेट्स गो। ठीक है, लेट्स गो आइकन PNG। तो यहाँ पे एक निंजा वाला मुझे दिख रहा है तो मैं इससे सेलेक्ट करके इसे ओपन करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। ठीक है। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा और ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे और यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके डाउनलोड विथ IDM कर देंगे और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तुरंत डाउनलोड हो गया। तो मैं इसे ओपन पे क्लिक करता हूँ और जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो मैं इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है। और ये क्लोज़ हो गया और अभी भी ये लोड ले रहा है तो हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा। तब तक मैं यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ और मेरा इमेज भी यहाँ पे खुल गया है। तो मैं इमेज खोलता हूँ, देख सकते हैं मेरा एक्सप्लोरर खुल गया। मैं डाउनलोड्स खोलता हूँ और इमेज भी खुल चुका, तो इमेज देख लेते हैं हम। तो ये लेट्स गो वाला इमेज है जो हम डाउनलोड किए हैं। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और इस पर सेलेक्ट करके F2 प्रेस करके इसे रीनेम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स अंडरस्कोर गो। ठीक है। छोटा सा एक नाम दे देते हैं ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। और अब मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग फॉर बिल्ड टू फिनिश लिख रहा है। तो हमारा ये लोड हो गया लगभग। इनिशियलाइजिंग लिख रहा है। तो तब तक हम फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। एक पेज तो हमें बना के देता है ये एंड्रॉयड स्टूडियो। हमें मल्टी स्क्रीन ऐप बनाना है तो हम एक न्यू पेज बनाएंगे। तो मैं न्यू में जाऊंगा और एक्टिविटी में जाऊंगा और एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे हमसे नाम पूछेगा फिर से, तो मैं एक्टिविटी अंडरस्कोर वेब कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, WEB वेब और फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेकेंड पेज। और फिर से प्रॉक्सी पूछा, मैं यस करता हूँ। ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस लिख रहा है। तो नेट आपका ऑन होना चाहिए और आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है। तो ये जल्दी ही हो जाता है। तो देख सकते हैं ये हो गया। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करके शो सिस्टम UI पे क्लिक कर दूँगा। इससे एक जादू होगा कि ये जो हमारा प्रीव्यू वाला है ये एक फ़ोन की तरह दिखने लगेगा। तो अब मैं इसे टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, हमें ये टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए। और ऊपर जो हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट दिया हुआ है इसे भी मैं मिटा के रिलेटिव लेआउट कर दूँगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिटा के और लिखता हूँ रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट मैं लिख लूँगा और ये सजेशन देगा, देख सकते हैं सजेशन दिया। मैं सजेशन को चूज़ कर लूँगा और ये जो ग्रे में लिखा हुआ है इसको मैं मिटा दूँगा, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। तो मैं इसे मिटा दिया। अब मैं नीचे आऊँगा और मैं चलूँगा डिज़ाइन टैब में। ठीक है। तो डिज़ाइन टैब में मैं आ गया और यहाँ पे एक बटन को ड्रैग ड्रॉप करूँगा इसमें। ठीक है, आ गया ये बटन। अब मैं जाऊंगा वापस से स्प्लिट में और इस बटन में
यहाँ पे टेक्स्ट जो इसका बटन लिखा हुआ है इसको मिटा के सर्च कर दूँगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सेंटर इन पेरेंट और इसको ट्रू कर दूँगा। तो ये बटन जो है ये हमारा बीच में चला जाएगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट साइज़ और यहाँ पे 30 SP ले लूँगा ताकि ये बटन बड़ा हो जाए। बटन बड़ा होगा तो हमें क्लिक करने में इजी होगा। तो मैं वापस डिज़ाइन में आता हूँ और यहाँ पे जो मेरा इमेज व्यू है इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। तो ये इमेज बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए, पर इमेज तो अभी हम इसमें डाले ही नहीं है, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और अपना एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड्स खोलता हूँ, इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+C प्रेस करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा, इसे क्लोज़ कर दूँगा और ये वापस से इमेज व्यू को ड्रैग ड्रॉप करने से पहले यहाँ रिसोर्स फोल्डर में जाके ड्रॉएबल पे क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो इससे मेरा इमेज इसमें चला जाएगा और ये रिफैक्टर पे क्लिक करूँगा। इमेज देख सकते हैं आप मेरा यहाँ पे आ गया ड्रॉएबल फोल्डर में। अब मैं इमेज व्यू को ऐसे ही ड्रैग ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे जो सजेशन देगा यहाँ पे हमारा इमेज है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा और हमारा इमेज आ जाएगा। तो इमेज आ गया हमारा, पर ये बहुत बड़ा है तो मैं इसे रिसाइज़ करूँगा। तो रिसाइज़ करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस ये कॉर्नर पकड़ के आपको इसे खींचना है तो ये इमेज छोटा हो जाएगा और उसके बाद आपको इसको बीच में लाना है। तो बीच में ये भी आएगा नहीं, हमें इसका मार्जिन को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये इधर आ गया अब और इसे नीचे करेंगे और इस वाले को भी कनेक्ट कर देंगे बटन से, तो ये बॉटम मार्जिन इसको मिल जाएगा। फिर टॉप मार्जिन देंगे हम इसको, तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद फाइनली लेफ़्ट वाले को कनेक्ट कर देंगे। तो ये बीच में हो गया, अब ये इधर उधर घसकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये कलर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ब्लू ब्लू बैगनी पर्पल जो भी है, तो मैं इस कलर को चेंज करूँगा। ठीक है, तो इसको करना बहुत ईजी है। आपको स्प्लिट में जाना है और उसके यहाँ पे वैल्यूज़ वाले फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको colors.xml दिखेगा। इस फाइल के अंदर आप जो भी चाहें वो कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे पहले से बहुत सारा कलर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर है मेरे पास थीम्स, तो इस theme.xml को भी ओपन करूँगा और वही जो कलर डिफ़ाइन किया उसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो जो ये थीम वाला फ़ोल्डर है ना themes.xml, इससे ही हमारा कलर कंट्रोल होता है। तो ये 3 कलर जो शुरू में दिया हुआ है, कलर प्राइमरी वेरिएंट, कलर ऑन प्राइमरी, ये 3 कलर, इसको अगर आप चेंज कर दें तो आपका पूरा बटन वगैरह सबका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँगा, गूगल ओपन करूँगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखूँगा कलर टूल। ठीक है, तो ये कलर टूल क्या है? कलर टूल है कि अगर आपको कोई भी कलर सेट करना है तो ये कलर टूल आपको सजेस्ट करेगा कि कौन कौन सा कलर बेटर होगा। ठीक है, तो मैं कलर टूल और एंड्रॉयड लिखूँगा और सर्च कर दूँगा। ठीक है, तो ये officialmaterial.io के वेबसाइट पर मुझे ले जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर टूल है हमारा। तो मैं इसे क्लिक करूँगा यहाँ पे और नीचे में गॉट इट करूँगा और एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करता हूँ और देख सकते हैं आप जब मैं एक्टिविटी मेन में जाता हूँ तो ये जो इमेज है ये हल्का ब्लैक ब्राउन टाइप का कलर का है, ग्रे कलर का है। ठीक है, तो मैं वापस से गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे ग्रे में जाता हूँ ताकि हमें ग्रे टाइप का कलर कोई मिल जाए। तो ये ग्रे का एक कलर है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली बहुत सारा कलर सेट कर दिया, एक फ़ोन टाइप का यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है। तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और एंड्रॉयड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड फ़ोल्डर खोलूँगा, शो ऑल करूँगा और यहाँ पे एक्सप्लोरर वैसे मेरा खुला हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ये आ गया कलर्स, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये नोटपैड खुल गया और यहाँ पे जो पहला कलर का कोड दिया हुआ है हेक्साडेसिमल कोड, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो में आके यहाँ पे जो मेरा थीम्स का फाइल था themes.xml, इस कलर को रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, और वैसे ही मैं तीनों कलर को रिप्लेस करूँगा। तो मैं सेकंड वाले कलर को भी कॉपी करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी और एंड्रॉयड स्टूडियो में आके सेकंड वाले कलर को रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, ताकि ये भी कलर चेंज हो जाए मेरा। और उसके बाद वैसे ही मैं थर्ड कलर के लिए भी करूँगा। तो मैं थर्ड कलर को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके Ctrl+C और वहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करके Ctrl+V प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा, हो गया रिप्लेस। अब मैं ये जो कलर दिया लास्ट FFF, ये वाइट कलर है, तो ये बोल रहा है टेक्स्ट के कलर को वाइट करने के लिए। तो मैं एक्टिविटी मेन में आऊँगा और बटन में जाऊँगा, देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गया। और बटन में आपको यहाँ पे एक ऐड करना है टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट
साइज़ के पास क्लिक करके एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट कलर और यहाँ पे वाइट कलर बना हुआ है तो मैं वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाइट अब अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि ये तो हमारा फर्स्ट इंटरफेस डिज़ाइन हो गया, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में और यहाँ पे लिखूँगा एक कोड। तो कोड में क्या लिखूँगा, मैं इंटेंट यहाँ लिखूँगा। इंटेंट से होता क्या है कि आप दो पेज को लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटेंट, उससे पहले लिखूँगा पब्लिक वॉइड लोड वेब पेज। ये एक मेथड मैं बनाऊँगा, वॉइड मेथड है। ये मेथड क्या है कि ये मैं एक ऑन क्लिक डाल दूँगा लेआउट में और यहाँ पे ये जो लिखूँगा इससे ये लिंक हो जाएगा और जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो वो एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटेंट स्पेस स्मॉल में इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। ठीक है, तो मैं न्यू इंटेंट लिखता हूँ और यहाँ पे पास कर दूँगा दिस डॉट दिस कॉमा और यहाँ पे मेरा है वेब एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, हमें जाना है मेन एक्टिविटी जावा से वेब एक्टिविटी में। ठीक है, तो वेब एक्टिविटी डॉट क्लास लिख दिया तो ये लिंक हो गया मेरा। अब मैं जाऊँगा वापस से एक्टिविटी मेन में और ये जो बटन हमारा है इसमें एक ऑन क्लिक डालूँगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ पे हमें वही नाम लिखना है जो मैं जावा में लिखा था। तो लोड वेब पेज लिखूँगा। देख सकते हैं ये रेड कलर में आ रहा है, शायद मैं कैपिटल स्मॉल का गड़बड़ कर दिया। तो मैं वापस से खोलता हूँ अपना मेन एक्टिविटी डॉट जावा और यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपिटल हमें करना होगा। तो लोड वेब पेज, देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गया इसका, मतलब ये सही हो गया। और यहाँ पे व्यू में भी अंडरलाइन आ रहा है तो मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सजेशन तो दे रहा है और मैं यहाँ पे भी स्मॉल कैपिटल का गड़बड़ किया हूँ। ये वी जो है ये कैपिटल होगा, तो ये व्यू हो गया। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट एक्टिविटी और उसमें इंटेंट को पास कर दूँगा। तो स्टार्ट कैपिटल ए और एक्टिविटी और इसमें इंटेंट को पास करके ऊपर में आऊँगा व्यू में और व्यू में अल्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें सब चीज़ को इंपोर्ट करना होता है जो भी हम यूज़ करते हैं। तो ऊपर में एक्टिविटी मेन में जाऊँगा और यहाँ एक्टिविटी वेब भी है, तो एक्टिविटी वेब डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करूँगा और जो मेरा फेवरेट काम है वो मैं सबसे पहले करूँगा। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके शो सिस्टम यूआई करूँगा ताकि ये फ़ोन की तरह लगने लगे। और आप यहाँ देख सकते हैं ब्राउज़र लिखा हुआ है, तो इस नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक अंडरलाइन ये वाला, इस पर मैं एंटर करूँगा, ये नीचे आ गया। फिर मैं ऊपर जाऊँगा और लास्ट में आऊँगा एकदम, और लास्ट में आके थोड़ा सा एक पहले रुक जाऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ लिखूँगा लेबल में मैं जो भी नाम दूँगा वो वहाँ पे शो होगा। तो मैं लिखता हूँ वॉलपेपर्स डाउनलोड। ठीक है, क्योंकि ये वॉलपेपर डाउनलोड करने वाला पेज है। पहला पेज तो हमारा बस बटन था ना, मैं सर्च पे क्लिक करूँगा ये पेज खुलेगा वॉलपेपर डाउनलोड वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वॉलपेपर शो होना चाहिए, तब तो लोग उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेब व्यू लगाऊंगा। वेब व्यू क्या करता है, कोई भी वेब पेज को लोड कर देता है आपके ऐप में। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और सबसे पहले मैं इस लेआउट को चेंज करूँगा। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिलेटिव लेआउट। ठीक है, ये चेंज हो गया रिलेटिव लेआउट। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा वेब व्यू। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वेब व्यू और इसका विथ हाइट सेट करना है। तो मैं यहाँ पे मैच पेरेंट को चूज़ करूँगा और यहाँ पे भी मैच पेरेंट चूज़ करूँगा। तो मैच पेरेंट करता क्या है, कुछ नहीं ज़्यादा करता है, बस हमारा जो व्यू है उसको पेरेंट के हाइट वेट के अकॉर्डिंग मैच कर देता है। तो मैं यहाँ पे आईडी लिखूँगा वेब व्यू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल लिखूँगा, ट्रू कर दूँगा, और सेंटर हॉरिजॉन्टल लिख के उसको भी ट्रू कर दूँगा। इससे क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा एकदम और इधर उधर नहीं जाएगा, और मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा। तो वेब व्यू हमारा हो गया। तो वेब व्यू बस वेब व्यू क्या करता है कि कोई भी वेब पेज को लोड करता है, ठीक है, आपके एक्टिविटी में। लेकिन वो लोड कैसे होगा, उसके लिए हमें जावा कोड तो लिखना होगा ना। तो मैं यहाँ पे वेब एक्टिविटी डॉट जावा में आके लिखूँगा यहाँ पे
वेब व्यू स्पेस, यहाँ टैब दबा के नीचे कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखूँगा फाइंड व्यू बाई आईडी और r.id.webview, ताकि हमारा वेब व्यू हमें मिल जाए जावा में। ठीक है, तो फाइंड आईडी से ये करता है, तो वेब व्यू इसका आईडी था जो मैं पिछले वेब व्यू में लिखा था, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा और यहाँ पे रेड आ रहा है तो हम कुछ लगता है गलती कर दिए हैं, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में वेब व्यू लिखता हूँ ताकि ये एरर चला जाए। तो मैं यहाँ पे वेब व्यू लिखूँगा, शायद ये समझ नहीं पा रहा है कि ये वेब व्यू है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वेब व्यू मैं लिख दिया, अब तो 2 अंडरलाइन आने लगा, तो गलती क्या हुआ है ज़रा चेक करें। तो मैं इस पे ले जाऊँगा, अच्छा यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना था ऐसे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट, ठीक है, वेब व्यू लिखूँगा और उसका नाम फिर से वेब व्यू दे दूँगा, ठीक है, और सेमीकोलन दूँगा। अब देख सकते हैं एरर चला गया। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रे में आ रहा है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा वेब व्यू क्लाइंट। वेब व्यू क्लाइंट हमें चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट, ठीक है, और यहाँ पे पास करूँगा न्यू वेब व्यू क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमें करना होता है, ये लाइन लिखना पड़ता है जब भी हम वेब व्यू यूज़ करते हैं। ये एंड्रॉयड के डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा हुआ है। तो अब हम लिखेंगे वेब व्यू डॉट लोड URL, ठीक है, जो भी हमें URL लोड करना है वो हम इसमें पास करेंगे। तो मैं डबल कोट्स दिया और मैं चलता हूँ वापस से गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है unsplash.com। आप इसका नाम सुने होंगे। इस पे HD वॉलपेपर्स मिलते हैं, तो हम इसी वेबसाइट को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ unsplash वॉलपेपर ऐप और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा हमारे सामने। तो ये ओपन हो गया। तो ये वेबसाइट बहुत अच्छा देख सकते हैं आप, इस पर बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, आप इस पर जो सर्च करिएगा वो आपको मिल जाएगा। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल, Ctrl+X से कट करता हूँ और एंड्रॉयड स्टूडियो खोल के यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमारा सेकंड पेज खुलेगा वॉलपेपर्स डाउनलोड वाला, तो ये वेबसाइट लोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा वेब सेटिंग्स स्पेस वेब सेटिंग्स इक्वल टू webview.getSettings, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा और यहाँ पे लिखूँगा वेब सेटिंग्स डॉट सेट जावा स्क्रिप्ट इनेबल्ड, और यहाँ पे ट्रू कर दूंगा ताकि जावा का जो स्क्रिप्ट है वो इनेबल हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं स्पेस ले लूँगा और यहाँ लिखूँगा पब्लिक वॉइड ऑन बैक प्रेस्ड। तो मैं ये एक मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेथड करेगा क्या कि जब भी कोई बैक बटन पे प्रेस करेगा तो ये वेब व्यू को बैक कर देगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट पेज पे आके बैक करेगा तो ये ऐप को क्लोज़ कर देगा। तो मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा वेब व्यू डॉट कैन गो बैक। अगर ये पीछे जा सकता है कैन गो बैक, तो यहाँ पे ब्लॉक बनाऊँगा और यहाँ लिखूँगा वेब व्यू डॉट गो बैक, मतलब उसे पीछे भेज दो। अगर वो पीछे जा सकता है तो उसको पीछे भेज दो। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक बनाऊँगा और एल्स ब्लॉक यहाँ बना लूँगा कर्ली ब्रेसेस दे के, और यहाँ लिखूँगा सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस्ड, कि अगर वो मेन पेज पे है, सुपर पेज पे है, तो उसको बैक कर दो, बंद कर दो ऐप को। ठीक है, बस हमारा काम हो गया, बैक बटन बन गया। तो मैं आपको शुरू से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं देना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिया और यहाँ लास्ट में एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ मैं क्या क्या किया इसमें। सबसे पहले मैं ऊपर गया
यहाँ पे वेब व्यू बनाया, उसके बाद फाइंड वेब व्यू किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेब व्यू क्लाइंट किया और यूआरएल डाला, लोड यूआरएल में वेब सेटिंग्स किया, वेब सेटिंग्स को स्क्रिप्ट इनेबल्ड किया, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड, और यहाँ पे बैक बटन बना लिया एक, ठीक है। तो हमारा बैक बटन भी बन गया, फ्रंट पेज इंटरफेस भी बन गया, जावा से मैं इंटेंट ला के उसको भेज भी दिया। तो अब हमें क्या करना है कि हम इमेज देख तो लेंगे, पर इमेज देखने के लिए हमें नेट भी तो चाहिए होगा, तो नेट का परमिशन हमें देना पड़ता है। तो मैं मैनिफेस्ट में लिखूँगा यहाँ पे यूजेस परमिशन, और कैपिटल में जब आप इंटरनेट टाइप करिएगा तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करके कर लूँगा और इसे बंद कर दूँगा यूजेस परमिशन को, ठीक है। अब मैं वेब एक्टिविटी डॉट जावा में आऊँगा। तो इमेज दिख तो गया, हमें नेट का परमिशन मिला, इमेज खुल गया वॉलपेपर। अब आपको वॉलपेपर डाउनलोड भी तो करना है, तो मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट मेन्यू बनाऊँगा। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रजिस्टर फॉर कंटेक्स्ट मेन्यू, और इसमें आपको वेब व्यू को पास कर देना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको वेब व्यू में कंटेक्स्ट मेन्यू डालना है। तो कंटेक्स्ट मेन्यू का कोड बहुत लंबा होता है, तो वो आपको कोड गूगल पे मिल जाता है। तो ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ज़िप करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ पे डालना है। तो आपको यहाँ पे एक स्पेस बना लेना है, ये जो आप बैक बटन बनाए हैं उसके बाद यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, और इसी स्पेस के बीच में आपको डालना है। तो इसी स्पेस में डालना है हमें। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लूँगा और इसको ही मिनिमाइज़ करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास कोड है इसका, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सा कोड है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें डाउनलोड मैनेजर बना रहता है और यहाँ पे टोस्ट दिया रहता है, ठीक है, कंटेक्स्ट मेन्यू बनाया होता है। तो मैं इसे आपको समझाऊँगा नहीं अभी। मैं कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके यहाँ पे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं ये कोड तो आ गया, पर ये अपने साथ बहुत सारा एरर भी ले आया। तो अब हमें सारा एरर को सॉल्व करना है, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये बस इंपोर्ट का एरर है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अल्ट एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। देख सकते हैं डाउनलोड मैनेजर हो गया इंपोर्ट। फिर से अल्ट एंटर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टोस्ट इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ऊपर आऊँगा, यहाँ पे भी अल्ट एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा URL हो जाएगा, और यहाँ पे भी अल्ट एंटर प्रेस करूँगा, मेन्यू आइटम हो जाएगा। उसके यहाँ पे भी अल्ट एंटर प्रेस करूँगा। ये रीनेम रेफरेंस बोल रहा है तो इसको अभी छोड़ते हैं। ये भी रीनेम रेफरेंस ही है, तो इसको भी मैं अभी छोड़ देता हूँ। इसको मैं बाद में देखूँगा कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इसको अभी स्किप करते हैं। और आपको यहाँ पे ऊपर आना है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कंटेक्स्ट मेन्यू, उसको भी अल्ट एंटर करेंगे तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। और व्यू को भी बोल रहा है ये अल्ट एंटर करने, तो मैं उसको भी देखता हूँ। पहले हम नीचे जाते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखा है, तो ये तो हमारा वेब एक्टिविटी है ना, मेन एक्टिविटी तो है नहीं। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे वेब एक्टिविटी कर दूँगा, क्योंकि हमें जो टोस्ट चाहिए, जो पॉपअप मेन्यू चाहिए, वो वेब एक्टिविटी में चाहिए जब डाउनलोड हो जाए। तो मैं इसे वेब एक्टिविटी करता हूँ और इस वाले को भी मिटा के वेब एक्टिविटी करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेब एक्टिविटी लिख दूँगा। तो ये हो गया वेब एक्टिविटी। अब मैं फिर से ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा URI, इस पर भी अल्ट एंटर प्रेस करेंगे, ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी एरर चला गया। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ तो लगभग ख़त्म हो गया। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ऑन बैक प्रेस वाला है मेथड, इसको कट करके लास्ट में ले आऊँगा, क्योंकि बैक तो हम लास्ट में करेंगे ना, पहले हमारा कंटेक्स्ट मेन्यू आया, डाउनलोड होगा, उसके बाद तो बैक करेंगे। तो मैं इसे सेलेक्ट करके कट करता हूँ कंट्रोल X से, और यहाँ पे चेक करते हैं इसको कहाँ पे डालना है। तो ये तो ऑन मेन्यू आइटम लिसनर है, यहाँ नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, और ये एक्स्ट्रा है, तो उस दोनों के बीच में डालना होगा। तो मैं यहाँ पे इस वाले पे एंटर प्रेस करूँगा, एक स्पेस बना लेता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा, और नीचे वाला एक्स्ट्रा है तो मैं इसे भी मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर से ऊपर आएंगे, और अब ऊपर आएंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में 3 लाइन दिख रहा है, तो ये 3 एरर है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पहला एरर क्या है, तो ये ओवरराइड के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे व्यू के लिए बोल रहा है। तो व्यू तो अल्ट एंटर प्रेस करने से हो जाएगा, और ओवरराइड को हमें मिटाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक ओवरराइड पे है, एक व्यू पे है,
और एक ऊपर कहीं पे है। तो ये बहुत ईज़िली हट जाएगा, तो ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। सबसे पहले हम ओवरराइड को मिटा देते हैं यहाँ से। तो मैं इसे सिलेक्ट करके मिटा दूँगा और यहाँ पे स्पेस ख़त्म कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे अल्ट एंटर प्रेस करूँगा व्यू पे आके। तो मैं व्यू पे आता हूँ, अल्ट और एंटर प्रेस करता हूँ। देख सकते हैं ये भी इंपोर्ट हो गया और हमारा सारा एरर सॉल्व हो गया। तो बस हमें इतना ही करना था। आपको भी यही कोड मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और APK फाइल भी दे दूँगा। आप इसे रन करा के देखिएगा, अगर आपके में एरर आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो ये मेन एक्टिविटी था। साला सबको आज ही शादी करना है, इतना पटाखा फोड़े जा रहा है, क्या बोले। तो छोड़िए उसको, यहाँ फोकस करिए। तो यहाँ पे मेरा सारा कोड हो गया वेब एक्टिविटी डॉट जावा का, ठीक है। तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको APK फाइल में जनरेट कर लेंगे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे ऊपर में बिल्ड में। तो मैं बिल्ड पे क्लिक करता हूँ ऊपर में, और बिल्ड में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे बिल्ड बंडल APK में और बिल्ड APK में। तो ये ग्रेडल बिल्ड रन होगा और आपका APK फाइल जनरेट हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम लेता है, देख सकते हैं हो गया। तो मैं लोकेट पे क्लिक करूँगा तो ये लोकेट हमारा फ़ोल्डर खोल देगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोल देगा। तो मैं लोकेट पे क्लिक करता हूँ जल्दी से, और ये जब तक ओपन होगा, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है ओपन होने में, तब तक मैं फ़ाइल में जाता हूँ, सेव ऑल कर लेता हूँ ताकि इस कोड को मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, गूगल क्रोम को भी क्लोज़ कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे एक नोटपैड भी खुला हुआ है हमारा, तो इस नोटपैड को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और ये विंडोज़ एक्सप्लोरर है, इसका डाउनलोड्स खुला है, इसका भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और ये जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो खुला हुआ है इसको भी मैं क्लोज़ कर ही देता हूँ, इसको कोई काम नहीं है अब। तो मैं इसे भी क्लोज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी हमारा बंद हो जाएगा, और ये बंद होने में कुछ टाइम लगाएगा। देख सकते हैं ये खुल गया हमारा फ़ोल्डर जो लोकेट पे क्लिक किए थे। तो मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 फाइल है, तो ये जो ऐप डीबग APK है ना, यही हमारा फ़ाइल है, APK फ़ाइल। तो मैं इसका नाम रीनेम कर देता हूँ, ब्राउज़र लिख देता हूँ। और इस फाइल को अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, उन्हें शो ऑफ़ कर सकते हैं कि आप ये वॉलपेपर ऐप बनाया है। तो मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे अपने फ़ोन में भेज लिया, फाइल मैनेजर में जाएंगे, मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दिया था। तो ये बस ऐसे ही कहीं नीचे में पड़ा होगा। तो मैं इसमें ढूंढता हूँ, तो ये रहा मेरा ब्राउज़र APK। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हम लोग, ताकि ये जो ऐप है ये इंस्टॉल हो जाए हमारे फ़ोन में, ठीक है। आपका अननोन सोर्स ऑन होगा तभी ये इंस्टॉल हो पाएगा। तो ओपन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे सर्च बटन है, इस पर आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा ये सेकंड पेज खुलेगा इंटेंट की वजह से, और ये लोड वेब URL हो जाएगा unsplash.com का। तो नीचे हम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है, आप देख सकते हैं। तो ये इमेज अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने से यहाँ पे इमेज सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सर्च में जो भी आप लिखिएगा वो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोडिंग लिखता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं ये कंप्यूटर का फ़ोटो सब आ गया, कोडिंग का फ़ोटो सब आ गया। तो अगर आपको ये फ़ोटो ऐसे अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा, तो ये ऑप्शन देगा कंटेक्स्ट मेन्यू का, और आप सेव डाउनलोड इमेज पे क्लिक करिएगा तो ये पॉपअप देगा टोस्ट इमेज डाउनलोडेड सक्सेसफुली, और आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया ऊपर में। तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं ये पूरा फुल क्वालिटी में है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो होप आपको ये ऐप अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस या सजेशंस कुछ हो तो वो आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वॉच मोड पे क्लिक करके और वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।